नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। आज हम आपको अपनी पिछली वीडियो के आगे की कड़ी में बताने जा रहे हैं मन का रामायण 108 की 29वें चौपाई से लेकर और 58 नंबर की चौपाई तक का हम इसमें भावार्थ बताएंगे। आप जो है इसको पहले सुनिए 29 नंबर से लेके 28 नंबर तक की चौपाई, फिर उसके बाद हम इसके भावार्थ की ओर आपको ले जाएंगे, बताएंगे कि इसमें कवि ने क्या कहा है। कवि यहाँ पे श्याम सुंदर जी हैं जिन्होंने ये मन का रामायण 108 लिखी है या गाया है, तो उनकी तरफ से जो उन्होंने बताया है पूरे रामायण को 108 मनका में पिरोकर पूरी रामायण की गाथा उन्होंने लिख दी है, उसके बारे में भावार्थ में मैं आपको बताऊंगा। मेरे भाग 1 मन का रामायण 108 के भाग 1 को अगर देखना है, सुनना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके उसको देख और सुन सकते हैं। सिंहवेरपुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए, गंगा तट पर आए राम, पतित पावन सीताराम। केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीताराम। लाया एक कठौता भारी, चरण कमल धोए सुक्का, नाव चढ़ाए लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। उतराई में मुद्री दीनी, केवट ने यह विनती कीनी, उतराई नहीं लूंगा राम, पतित पावन सीताराम। ये हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगायो राम, पतित पावन सीताराम। भरद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीस नवाए, एक रात कीना विश्राम, पतित पावन सीताराम। भाई भरत अयोध्या आए, कैकेयी को कटु वचन सुनाए, क्यों तुमने वन भेजे राम, पतित पावन सीताराम। चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए, मिले भरत से भाई राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी को चलिए भाई, ये सब कैकेयी की कुटलाई, तनिक दोष नहीं मेरा राम, पतित पावन सीताराम। चरण पादुका तुम ले लीजो, दर्शन करके पूजा की, भरत ने कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाए, ऋषियों के हुए पूरन काम, पतित पावन सीताराम। जब श्री राम अपनी पत्नी श्रीमती सीता जी तथा माता सीता जी कह लीजिए आप, और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन की तरफ प्रस्थान किए, तो सबसे पहले वो सिंहवेरपुर आए। सिंहवेरपुर उत्तर प्रदेश में है और इसको आज की डेट पे सिंगरौर भी कहा जाता है, सिंगरौर। तो वो सिंहवेरपुर जो है, राम जी अपने तीनों लोगों के साथ यानी सुमंत के साथ भी आए और साथ में सीता जी थीं, लक्ष्मण थे, और उसके वहाँ आने के बाद वो वहाँ उतर गए और उन्होंने अपने रथ को अवधपुरी को वापस लौटा दिया। उसके बाद वो गंगा तट पर आए। गंगा तट पे आने के बाद चूँकि उनको नदी पार करनी थी, गंगा नदी पार करनी थी, तो उनको एक केवट मिले, जो नाव चलाते हैं उनको केवट कहते हैं, और केवट से उन्होंने कहा कि भाई हमें उस पार ले चलो। तो केवट ने कहा कि भाई आप पहले अपने चरण धुलवाइए, तभी हम आपको पीछे नौका में चढ़ाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि आपने एक पत्थर को नारी का रूप दे दिया है, तो ये तो हमारी काठ की नाव है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी कोई रूप मिल जाए तो हमारी कमाई का धंधा बंद हो जाएगा। तो वह एक कठौता लाया। कठौता एक प्रकार से जो बाउल कह सकते हैं आप लोग, है ना, एक कठौता लाया और उसमें उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण धुलवाए, और उसके बाद श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को अपने नाव में पीछे चढ़ाया। जब नाव से उस पार पहुंच गए श्री राम जी अपने परिवार के साथ, और उस सुमंत को उन्होंने वापस कर दिया था, तो उतराई में यानी कि जब वहाँ उतर गए तो उन्होंने पारिश्रमिक के रूप में उनको एक अंगूठी, मुद्री मतलब अंगूठी होती है, एक मुद्री उनको केवट को दी कि भाई ये लो अपना मेहनताना। तो केवट ने कहा कि नहीं महाराज,
मैं कोई भी उतराई का पैसा आपसे नहीं लूँगा, धन नहीं लूँगा। आज आप हमारे घाट आए हैं, हमने आपको उस पार उतारा है, कल हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके यहाँ आएंगे तो आप हमको भी उस पार लगा दीजिएगा। उसके बाद वहाँ से चलकर श्री राम जी भारद्वाज आश्रम आए। वहाँ पे उन्होंने ऋषि भारद्वाज को शीश नवाकर प्रणाम किया। वहाँ पे एक रात वहाँ पे उन्होंने परिवार सहित विश्राम किया। इसी बीच राम के भाई भरत जब अयोध्या वापस आए और उनको पता चला कि श्री राम जी को वनवास भेज दिया गया है 14 साल के लिए उनकी माँ के कहने पर, तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत कोसा, उनको बहुत ही कोसा, दुत्कारा और पूछा कि तुमने भाई राम को वन क्यों भेजा। उसके बाद वहाँ रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट पहुँच गए। वहाँ पे जो वन की छटा थी उसको देखकर सीता जी बहुत मुग्ध हुई और वहीं पर फिर भरत भी जो है अयोध्या से चलकर वहाँ तक आए और अपने भाई राम से मिले। उन्होंने राम जी से कहा, श्री राम जी से कहा कि भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये हमारी माता कैकेयी की कुटिल चाल है, तो आप जो हैं अयोध्या वापस लौट चलिए। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने कहा कि भाई अब तो हम नहीं जा सकते वापस, क्योंकि वचन दिया है तो नहीं जा सकते, तो आप एक काम कर लो। उन्होंने उनकी रामचंद्र जी की चरण पादुका ले ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आज से ये चरण पादुका ही वहाँ का अयोध्या का राज्य संभालेगी। और भरत को श्री राम जी ने अपने कंठ से लगा लिया, उनकी ऐसी भावना को जानकर। उसके बाद राम जी हैं और अपने परिवार के साथ आगे चले। रास्ते में जो भी राक्षस निशाचर मिलते गए उन सबका सर्वनाश किया। जो ऋषि यज्ञ वगैरह करते थे उनके यज्ञ को निर्विघ्न पूरा होने दिया। जन्म स्थान आए रघुराई, शूर्पणखा की नाक कटा, कर दूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक बिगमारी संग धाय, लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम, पतित पावन सीताराम। रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया, भिक्षा दो यह धर्म का काम, पतित पावन सीताराम। भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई, सोनी कुटिया देखी राम, पतित पावन सीताराम। धन्य गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुलताई, हे प्रिय सीते चीखे राम, पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण सीता छोड़ नहीं तुम आते, जनक दुलारी नहीं गवाते, तुमने सभी बिगाड़े काम, पतित पावन सीताराम। कोमल बदन सुहासनी सीते, तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते, लगे चांदनी जैसे घाम, पतित पावन सीताराम। सुन ली मैना सुन ले तोता, मैं भी पंखों वाला होता, वन वन लेता ढूंढ तमाम, पतित पावन सीताराम। सुन ले गुलाब चमेली जूही, चंपा मुझे बता दे तू, सीता कहाँ पुकारे राम, पतित पावन सीताराम। हे नाग सुनो मेरे मनहारी, कहीं देखी हो जनक दुलार, तेरी जैसी चोटी श्याम, पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरनी तू ही बता दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे, तेरी जैसी आंखें श्याम, पतित पावन सीताराम। उसके बाद वो जनस्थान आए। वहाँ पर उनको शूर्पणखा मिली, शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी, और उन्होंने श्री राम जी से विवाह का आग्रह किया, लक्ष्मण जी से विवाह का आग्रह किया। ना मानने पर उन्होंने अपना कुटिल रूप दिखाया, तो वहाँ पर शूर्पणखा की लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। इसी प्रकार शूर्पणखा ने जब अपने भाइयों, सगे तो नहीं थे, चचेरे भाइयों को उन्होंने जब बताया कि ऐसा हमारे साथ हो गया है, तो खरदूषण जो है वो आए राम से लड़ने के लिए, और राम ने उनको भी जान से मार दिया। उसके बाद रघुनंदन जो है पंचवटी पहुँचे। वहाँ पे उनका सामना मारीच मृग से हुआ, जो कि रावण के कहने पर मारीच मामा जो हैं स्वर्ण मृग का रूप बना के आए थे, और उसके पीछे सीता जी के कहने पर राम जी को जाना पड़ा उसको लाने के लिए। इस बीच में लक्ष्मण करके आवाज़ सुनाई दी सीता जी को। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण,
तुम्हें राम जी बुला रहे हैं, लगता है वो कोई सी संकट में है। तो उन्होंने जिद करके लक्ष्मण को राम की तरफ, जंगल की तरफ रवाना कर दिया। इस बीच रावण जो है साधु वेश बनाकर आया और उसने सीता जी से आग्रह किया कि उसको काफ़ी भूख लगी है, तो आप हमें भिक्षा में अनाज दीजिए, क्योंकि यह एक तो धर्म का काम है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, कहा था कि इससे आगे नहीं जाना। तो सीता जी भिक्षा लेकर आईं, लेकिन रावण के कहने पर उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की और रावण ने हाथ पकड़कर सीता का हरण कर लिया, उसको अपने रथ में बैठा लिया। जब रामचंद्र जी वापस आए लक्ष्मण के साथ, तो उन्होंने कुटिया को खाली देखा। तो रामचंद्र जी यह जानकर कि सीता जी नहीं दिख रही हैं कहीं, वो बहुत ही व्याकुल हो गए और वो धरती पर गिर पड़े मूर्छित होकर, और साथ में चीखे कि हे प्रिय सीते, आप कहाँ हो। फिर उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, अगर तुम सीता को अकेला छोड़कर नहीं आते तो आज हम सीता जनक दुलारी को हम नहीं गंवाते। तुमने सारे काम हमारे बिगाड़ दिए। उसके बाद वो विलाप करते हुए कहते हैं कि सीता जो हैं कोमल बदन वाली हैं और ऐसे अच्छे स्वभाव वाली पत्नी के बिना हम कैसे जिएंगे। हमें अपना जीवन पूरा व्यर्थ लग रहा है। हमें तो चांदनी भी ऐसा लग रहा है जैसे धूप हो। फिर उस बिरह में वह मैना तोता सबसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी सीता को देखा है, और साथ में कहते हैं कि अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी उनको पूरे वन में उड़कर जाकर देख लेता कि वो कहाँ हैं, कहाँ चली गई। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में गुलाब से, चमेली के पेड़ से, जूही से, चंपा से, सबसे उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई आप में से किसी को पता है कि सीता जी कहाँ हैं। इसके बाद उनको जब रास्ते में नाग मिला तो उन्होंने नाग को भी पूछा कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है, क्योंकि उसकी जो चोटी है वो तुम्हारे जैसे ही श्यामल रंग की है। इसके बाद हिरन मिली, श्यामा हिरनी थी। तो उन्होंने कहा कि हे श्यामा हिरनी, तू मुझे सीता जी से मिला दे, उसकी आंखें बिल्कुल तेरी जैसी हैं। सीताराम, हे अशोक मन शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे, होगा तेरा सच्चा नाम पतित पावन सीताराम। वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं न पाई, गिद्धराज ने किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। चक्कर लाई प्रेम सहित पाए रघुराई, ऐसे मीठे नहीं है आम पतित पावन सीताराम। विप्र रूप धरि हनुमत आए, चरण कमल में शीश नवाए, कंधे पर बैठाए राम पतित पावन सीताराम। सुग्रीव से करी मिलाई, अपनी सारी कथा सुनाई, बाली पहुँचाया निज धाम पतित पावन सीताराम। सिंहासन सुग्रीव बिठाया, मन में वह भारी पछताया, वर्षा ऋतु आई हे राम पतित पावन सीताराम। हे भाई लक्ष्मण तुम जाओ, वानर पति को यूं समझाओ, सीता बिनु व्याकुल है राम पतित पावन सीताराम। देश देश वानर भिजवाए, सागर के तट पर सब आए, सहते भूख प्यास और घाम पतित पावन सीताराम। संपाति ने आगे श्री राम जी कहते हैं, उनको अशोक का पेड़ मिला तो बोलते हैं, हे अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे, यानी सीता का पता बता दे और मुझे उससे मिला दे। तो जैसा तेरा नाम है अशोक, अशोक यानी शोक मिटाने वाला, तो तेरा नाम भी सच्चा हो जाएगा। लोग मानने लगेंगे भाई हाँ, अशोक जो है शोक मिटाता है। इस तरह पूरे वन में रामचंद्र जी अपनी सीता को जगह जगह ढूंढ रहे हैं। इसी बीच में इनको गिद्धराज मिला। गिद्धराज वो था जो सीता जी जब रावण हरण करके ले जा रहे थे तो उसने रावण से युद्ध करके सीता को बचाने की कोशिश की थी और रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए थे, इसलिए वो धरती पर गिर पड़ा था। तो इस प्रकार गिद्धराज मिले उनको। चलते चलते ढूंढते ढूंढते
वह सबरी के आश्रम आए, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। वहाँ पे सबरी ने बड़े प्रेम के साथ ऐसे उनको बेर खिलाए, तो रामचंद्र जी को कहना पड़ा कि माता, यह जो आपके बेर हैं इतने मीठे तो आम भी नहीं होते हैं जितने मीठे ये बेर हैं। आगे जब वो और आगे निकले तो उनको हनुमान जी मिले, जो एक ब्राह्मण का रूप रख के आए, और उनके चरण कमल में अपना सर झुकाया, उनको प्रणाम किया, और उनका परिचय प्राप्त होने के बाद उनको कंधे पर बैठाकर सुग्रीव से मिलाने ले गए। सुग्रीव ने वहाँ अपनी कथा सुनाई कि कैसे उनके बड़े भाई बाली ने उनका राजपाट छीन लिया है, उनकी पत्नी को छीन लिया है। तो रामचंद्र जी ने बाली का मतलब संहार करके उस राज्य किष्किंधा राज्य में अपने सिंहासन में सुग्रीव को बैठाया। वर्षा ऋतु आ गई, लेकिन इस बीच तक सीता जी का कोई पता नहीं मिला, तो वह काफ़ी पछताए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि हे भाई लक्ष्मण, तुम जाके वानरपति सुग्रीव जी को इस तरह समझाओ कि भाई रामचंद्र जी सीता के बिना बहुत व्याकुल हैं, उनके ढूंढने का प्रबंध किया जाए। इसके बाद सुग्रीव ने जगह जगह चारों तरफ चारों दिशाओं में अपनी वानर सेना को जगह जगह भिजवाया। उसमें से एक टुकड़ी चलते चलते सागर के तट पर आई, और इस बीच में उनको भूख और प्यास दोनों लगी, लेकिन कहीं ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, धूप का भी उनको सामना करना पड़ा। तो ये जिनको पूरा मन का रामायण सुनना है, देखना है, तो वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को खोलकर देख सकते हैं। हम इसको 4 भागों में सुनाने जा रहे हैं। अभी तक टोटल 29 नंबर के श्लोक से लेके चौपाई से लेके 58 नंबर तक की चौपाई का पूरा आपको विवरण मिल गया है और भावार्थ हमने बताया है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको 29 से 58 तक का चौपाई का सारा श्लोक भी आपको हमने पढ़ के सुनाया है, हमने हमारी वाइफ दोनों ने। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें। एक सूचना है कि परसों से सुबह 6 बजे गृहस्थ की भगवत गीता ज्ञान को लेकर हम आ रहे हैं। गृहस्थ हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग शादीशुदा लोग हैं, हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है परिवार के कारण, परिवार के अपने क्रियाकलापों के कारण, कि हम किसी भी चीज़ का बहुत गहन अध्ययन कर पाएँ। लेकिन मेरे मन में जो इच्छा जागृत हुई कि भाई जब इतने विदेशी लोग हमारी गीता को पढ़ते हैं और उससे प्रभावित होकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं, तो जरूर गीता में कुछ न कुछ तो है। और इस कह लीजिए कि इच्छा शक्ति ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं भगवत गीता ज्ञान के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, और जितनी हमारी समझ है वो जो भी उसमें व्याख्या की गई है उसको अपनी समझ के अनुसार आप सबको बताऊं। तो इसको देखना ना भूलिएगा। 29 तारीख को सुबह 6 बजे से है। यह जूम कॉल में भी उपलब्ध है। जो लोग जूम कॉल में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 1 घंटे का है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको अपना जो दिमाग में हलचल है पारिवारिक चीज़ों को लेकर, उसको पूरा खाली करके बैठना पड़ेगा, तब आपको इसकी पूरी गीता ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हम साधु संत नहीं हैं कि उसकी बहुत बड़ी व्याख्या कर पाएँ, उनका तो काम ही है लगातार गीता ज्ञान, भगवत गीता को पढ़ना, उसकी तरह तरह से व्याख्या करना। लेकिन एक जो समझ एक गृहस्थ की होनी चाहिए, उस आधार पर जितनी समझ हमारी है उसके आधार पर इसकी व्याख्या हम करेंगे, खुद समझेंगे, आपको भी समझाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ और जोड़ी जा सकती है तो उस वीडियो में आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तो उसको आगे हम आप सबको दोबारा बताएंगे। धन्यवाद।